नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। जी हाँ, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 की है और बड़े मजेदार तरीके से, जो कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, जो था हमारा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। आज की जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है एक्सरसाइज 7.2, जो कि एक सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जिसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, उस पर पूरी हमारी जो बेस्ड है ये वाली इक्वेशन 7.2। पूरे अंत तक अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जो इसके लगभग सारे क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन है हम देखने वाले हैं और साथ में कुछ नए अंदाज में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भैया हमारी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले सर हमें बेसिक क्या पता होना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहला काम कि भैया आपको यहां पर क्या होगा पता है, एक लाइन होगी जो कि हमको ध्यान है कि भैया 2 पॉइंट से मिलकर के, सपोज करो कि हमारे पास कोई सी 2 पॉइंट्स हैं। सपोज कर लेता हूं कि जो हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट बी है। स्वाभाविक सी बात है कि भैया अगर पॉइंट है ए और बी तो इसके कार्टेशियन प्लेन में कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे। हम पढ़कर क्या है पहली एक्सरसाइज में, भैया कोऑर्डिनेट होंगे तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1। ठीक है सर, मान लिया। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट जो होंगे पॉइंट बी के, वो हम सपोज कर लेते हैं होगा x2 और y2। मतलब आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे, चाहे a और क्या दे रखा होगा b। फिर वो कहेगा कि भैया इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन, दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन सपोज कर लो कि ए बी है। आप अगर इसको बुक में देखोगे तो बुक में एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले इसका सेक्शन फॉर्मूला किस प्रकार से डिराइव हुआ है वो उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि आपको किस प्रकार से उस फॉर्मूले को याद रखना है। और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उस ट्रिक के अलावा अगर उस ट्रिक को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो यूं मान के चलिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आपको फॉर्मूला भी बहुत जल्दी याद होने वाला है। तो फिर से हम आते हैं कि भैया हमारे पास 2 पॉइंट है, उनको ज्वाइंट करने वाली लाइन है ए बी। सपोज कर लो कि ए बी हमारे पास क्या है, एक लाइन है। बात यह है यहां पर कि भैया हमें कहा जाएगा कि इस ए बी लाइन को यदि कोई अदर पॉइंट सपोज कर लिया जाए कि पी डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड, तो भैया पी इसको डिवाइड करेगा। अब सिंपल सी बात है कि सपोज कर लो कि आपके पास एक लाइन है या आपके पास एक स्केल है। जैसे कि मान लिया जाए कि भैया यहाँ पर एक हमारे पास स्केल है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, मान लो कि 100 सेंटीमीटर इसकी क्या है लेंथ, ये 100 सेंटीमीटर हमारे पास स्केल की लेंथ है। कोई कहे कि भैया इस स्केल के 2 टुकड़े कर दिए जाए, तो आप मान लो बिना सोचे समझे यदि इसके टुकड़े करोगे, सपोज करो कि आपकी जो लाइन है वो यहां से क्या हो गई, ब्रेक। अगर लाइन यहां से ब्रेक हो गई तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग होगा। सपोज कर लो कि 100 सेंटीमीटर वाले पार्ट में से ये वाला जो पार्ट है ये 30 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 70 सेंटीमीटर। ऐसा ही होगा अगर मैं इस पेन के भी 2 टुकड़े करूंगा तो एक टुकड़ा किसी, सपोज कर लो कि जो भी सेंटीमीटर, मतलब एक टुकड़े का जो मेजरमेंट होगा वो अलग होगा, दूसरे टुकड़े का जो मेजरमेंट होगा वो अलग होगा। जैसे कि इसका 30 और 70 आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो रहा है, अपने पास 100 हो रहा है, हम देख लिया। इसी प्रकार यदि हम यहां पर भी देखें कि भैया पॉइंट ए बी को यदि कोई अदर पॉइंट पी यदि डिवाइड कर रहा है, सपोज कर लिया जाए कि वो किसी ना किसी रेशो में तो डिवाइड कर ही रहा होगा, तो जिस रेशो में डिवाइड कर रहेगा उस रेशो को मैं सपोज कर लेता हूं m1 और क्या सपोज कर लेता हूं m2, जैसा कि हम फॉर्मूला भी यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था 30 और 70, ये जो 30 है इसको मैं सपोज कर रहा हूं, क्या सपोज कर रहा हूं, m1, और जो सेकंड जो रेशो उसको मैं क्या सपोज कर रहा हूं, m2। तो सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है कि भैया AP एक लाइन है जिसको P पॉइंट m1 और m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये अगर पूरा कार्टेशियन प्लेन में है तो पॉइंट P भी कार्टेशियन प्लेन में होगा और इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो जरूर होगा। तो उस कोऑर्डिनेट को हम सपोज कर लेते हैं क्या होगा, वो x और y। कॉन्सेप्ट समझना कि भैया 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को अदर पॉइंट P डिवाइड कर रहा है कौन से रेशो में, m1 रेशो m2 में। मतलब हमें जो रेशो दे रखेगा क्वेश्चन में, जो रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है, m1 रेशो m2। क्वेश्चन ये है कि भैया x और y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे इसके लिए, सर फॉर्मूला है, कैसे क्या याद करना है। फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जिस ट्रिक से आपको बता रहा हूँ ट्रिक से आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि भैया x और y की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x लिखूंगा, ये लिखा मैंने x, फिर यहां पर मैं लिखूंगा y, ये मैंने लिखा यहां पर y। अब क्या करना है सर, सिंपल सा काम करना है
क्या करना है, यदि आपको x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू के लिए मैं जो रेशो है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल सा m1 का मल्टीप्लाई करूंगा x2 से, तो देखना m1 का मल्टीप्लाई करा x2 से, m1 इंटू क्या हो गया x2 प्लस ये रहा प्लस m2 का मल्टीप्लाई करूंगा x1 से, ये हो गया m2 इंटू x1। यदि आप मैथमेटिक्स लोगे 11th में और यदि आप वहां पर कार्टेशियन प्लेन वाली जो ज्योमेट्री वो अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर इस फॉर्मूले को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों टाइप से एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है और बच्चे करते भी हैं, तो वहां पर आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो जो डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर m1 का x2 से मल्टीप्लाई करना है, m2 का किससे करना है, x1 से, x की वैल्यू के लिए x से ही मल्टीप्लाई करना है और दोनों रेशो को अपॉन में क्या कर देना है प्लस, m1 रेशो क्या हो गया भैया आपके पास m2, तो ये हो गया आपका x की वैल्यू के लिए। यदि आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो सिंपल सा m1 का मल्टीप्लाई y2 से करना है, m1 इंटू y2 प्लस m2 का मल्टीप्लाई y1 से करना है, तो क्या हो जाएगा भैया m2 इंटू y1 और अपॉन में दोनों रेशो को क्या कर देना है प्लस, मतलब m1 प्लस m2, हो गया सिंपल सा। यही आपका फॉर्मूला है, इसी को हम कॉल करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इस सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, तो इस सेक्शन फॉर्मूले के अंदर x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड मतलब वैल्यू फाइंड की जाती है, जो कि आपका एक पॉइंट होता है डिविजिबल पॉइंट, जो कि आपकी लाइन को डिवाइड कर रहा है। सिंपल सा था, x की वैल्यू के लिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन दोनों रेशो का प्लस, फिर y की वैल्यू के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और दोनों का प्लस करके क्या करना है डिवाइड। इस फॉर्मूले को यदि आप याद रखते हैं तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपके 2-3 क्वेश्चन और होते हैं। एक तो आपको फॉर्मूला याद रखना है सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ये याद रखना है कि मान लो सपोज कर लिया जाए कि हमारे पास एक और लाइन है, उस लाइन में अभी हमने देखा कि ये ए और बी है, यदि इसको पी पॉइंट मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, ध्यान रखना मैं बात करने वाला हूं मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले की। क्वेश्चन में ये भी आता है कि भैया दो पॉइंट दे रखे हैं उसका मिड पॉइंट फाइंड करो, तो भैया सिंपल सा है मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये रहा भैया मिड पॉइंट। सपोज कर लो कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y, इसी फॉर्मूले के बेस पर जब भी मिड पॉइंट होता है मतलब उसके दो बराबर टुकड़े होने वाले, मतलब अगर वो 100 सेंटीमीटर की लाइन है, अभी जैसे कि अपन ने देखा था कि भैया यदि हमारे पास एक 100 सेंटीमीटर की लाइन है, उसको यदि हम बिल्कुल बीच में से डिवाइड करेंगे तो भैया 50 इधर और 50 इधर, सर 50-50 सेंटीमीटर के दो टुकड़े होने वाले हैं, ठीक है भैया 50-50 के 2 सेंटीमीटर के टुकड़े होने वाले हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इसका रेशो क्या होगा, तो भैया 50:50 रेशो क्या हो गया इसका 50:50 हो गया। अच्छा मैं 50 रेशो को 50 से अगर मैं डिवाइड करूं, 50 से दोनों डिवाइड हो गए तो मतलब रेशो क्या आ रहा है 1:1। इसका मतलब क्लियर है कि जब भी मिड पॉइंट में डिवाइड किया जाता है उसका रेशो हमेशा क्या आने वाला है 1:1 ही आने वाला है, चाहे उसके रेशो कैसे भी हो, समझ गए ना, उसका रेशो हमेशा क्या होने वाला है 1:1। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि भैया पी ए बी का यदि मिड पॉइंट है तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो सिंपल सा है कि अगर आपसे कोई कह दे कि भैया मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल सा है कि हम क्या करने वाले हैं, दोनों जैसे कि यहाँ पर क्या x1 और y1 और यहाँ पर क्या अपने पास x2 और y2, सिंपल सा है 1:1 ही होगा, मिड पॉइंट है मतलब रेशो क्या होने वाला है 1:1। तो हम जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का x1 मतलब x से x की वैल्यू को प्लस करना है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस 1 मतलब 2 से डिवाइड करना है। इसी प्रकार y की वैल्यू यदि आप फाइंड करोगे तो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 और 2 से क्या कर देना है डिवाइड। मतलब यदि आपसे कोई मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए अगर कोई बात करेगा तो सिंपल सा है कि भैया दोनों की x की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, दोनों की y की वैल्यू को प्लस करके 2 से क्या करना है डिवाइड। तो ये था आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सेक्शन फॉर्मूले के साथ साथ आपका जो रेशो फाइंड करना है अगर आपको क्वेश्चन में, तो भी हम यही फॉर्मूला क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारा जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर, जो कि बड़ा सिंपल है और उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्या है भैया कि भैया फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ, ये आपके दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, इसको आपको सपोज कर लेना है, इन द रेशो 2:3। आपको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कैसे पॉइंट के, जो क्या करता है डिवाइड करता है इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो दो पॉइंट दे रखे हैं उनको ए और बी हम सपोज करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
सबसे पहले काम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखना कैसे है, लैंग्वेज हम बोर्ड में किस प्रकार से यूज करने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे देखते ही हैं, आपको ध्यान ही है। तो हम भैया लिखने वाले हैं लेट द पॉइंट, सपोज कर लो कि जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था हमारा a -1 7 एंड जो b पॉइंट होगा वो हमारा होने वाला है 4 और -3। ठीक है, हमने a और b क्या कर लिया भैया, दो पॉइंट सपोज कर लिए हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जैसे हमारे पास दो पॉइंट आ जाए मतलब x1 y1 x2 और y2, ध्यान है कि भैया जो पहला पॉइंट होगा वो x1 y1 मतलब x1 कितना है अपने पास -1, y1 कितना है अपने पास 7, सेकेंड पॉइंट होगा x2 y2 मतलब x2 कितना है अपने पास 4 और y2 कितना है अपने पास -3। समझ गए। अब उसने एक और चीज दे रखी थी हमको, रेशो दे रखा था। क्या दे रखा था, रेशो। तो देखो ये तो अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से लिख करके आना है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, रेशो क्या दे रखा है उसने, 2:3। क्या दे रखा है भैया, 2:3। तो भैया m1 रेशो m2 दे रखा है 2:3। अब ये तो सभी क्वेश्चन सभी बच्चे कर रहे हैं। आप क्या यूनिक सीखने वाले हो, आप ये सीखने वाले हो कि भैया यहाँ पर आपको एक सिंपल सा छोटा सा एक डायग्राम टाइप जरूर बना लेना है। इससे आपका क्वेश्चन जो है ना वो बहुत आसान तरीके से होने वाला है। कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ये आपका पॉइंट हो गया ए, ये आपका पॉइंट हो गया बी। ए क्या आपके पास -1 7, बी क्या है आपके पास 4 -3। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, जैसा कि उसने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अच्छा, रेशो क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है 2:3। तो आप साइड में इसको लिख लो 2:3। मतलब ये काम करने के साथ साथ आपको ये काम भी कर लेना है जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। सर कैसे आसानी होगी, हम फॉर्मूला सिर्फ उसको दिखाने के लिए लिखने वाले हैं कि भैया हमको फॉर्मूला याद है। देखो x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, रेशो भी हमने लिख लिया, हमको पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट के किसके, p के। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे लेट द पॉइंट p क्या है अपने पास x और y, हमने ऐसा सपोज किया है जो कि इसको क्या करने वाला है, ab को डिवाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है उसको हम जरा देख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास, तो भैया हम उसको लिख रहे हैं। क्या है, अभी हम पढ़ करके आए, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू के लिए क्या करना है, mx प्लस mx, यही ट्रिक यूज करना है। अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस m, पहले 1 2 फिर 2 1, सिंपल था यहाँ पर भी। my प्लस my अपॉन m प्लस m, पहले 1 2 फिर 2 1, नीचे भैया 1 2 और 1 2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। सर सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यू किस प्रकार से पुट करना है, अब इसको भी देख लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। x की वैल्यू के लिए m1 की वैल्यू कितनी है, 2, ये रही 2। मैं कह रहा हूं कि आप अगर यहां से वैल्यू पुट करके करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट अगर आप यहां पर अगर ये ट्रिक यूज कर ले तो देखो क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है 4 से प्लस। मुन्ना फिर बोल रहा हूं, आप यहां से वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, जैसे कि m1 कितना है अपने पास 2 है, x2 कितना है अपने पास 4। या फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये डायग्राम बना लोगे तो सिंपल से 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, 2 इंटू 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से, तो 3 इंटू -1 अपॉन दोनों रेशो का प्लस, मतलब 2 + 3। इस प्रकार से आपकी x की वैल्यू आएगी। आप जब y की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, तो y की वैल्यू के लिए इसी का मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको y से करना है। किससे करना है, y से। कैसे, तो भैया 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। समझ रहे हो, तो 2 का मल्टीप्लाई -3 से, 2 का मल्टीप्लाई -3 से प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7 से, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। दोनों रेशो को क्या करना है, प्लस। जैसे आप इतना काम कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है जरा देखना, 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 2 और 3 कितना हो गया 5। y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 प्लस 3 7 जा 21, 2 और 3 5। मुन्ना अपना आंसर आने वाला है x की इज इक्वल टू 8 - 3 5 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 21 - 6 कितना बचेगा 15 अपॉन 5। जैसे आप इसको कैंसिल करोगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 3 जा 15, कितने होने वाली है 15। अच्छा उसका क्वेश्चन क्या था, उसका क्वेश्चन था कि भैया आपके पॉइंट P को कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है फाइंड।
तो ये रहे भैया आपके P के कोऑर्डिनेट, हैंस करके जरूर लिख देना, हैंस पॉइंट P क्या हो गया आपके पास 1 और 3, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? इतना सा फॉर्मेट अगर आपने याद रखा तो आपके 3 मार्क्स या 2 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में कंप्लीट हो सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेम इसी पैटर्न पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर है सेकंड वो भी होने वाला है। किस प्रकार से जरा देखना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ध्यान से सुनना वो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 हिस्से करना, त्रिविभाजित, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 4 -1 -2 एंड -3। मतलब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो ट्राइसेक्ट कर रहा है इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को। सर यहाँ पे तो रेशो भी नहीं दे रखा है। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में कैसे कहता है आपको रेशो दिख रहा है क्या? कहीं से कहीं तक रेशो है ही नहीं। सर अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है मुन्ना, जो ये ट्राइसेक्शन वर्ड यूज कर रहा है ना, इसी का मीनिंग अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दोगे। सर कैसे करेंगे? तो जरा ध्यान देना इधर, ध्यान से क्या करना है हमें। सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वाली ट्रिक यूज करोगे तो आपको लगभग हर क्वेश्चन में काम आने वाली है कि भैया आपके पास जो पॉइंट दे रखे होंगे मतलब वो लाइन को ही शो कर रहे होंगे, तो जो 2 पॉइंट दे रखे हैं उनको पहले सपोज कर लिया जाए। लेट द पॉइंट सपोज कर लो कि पॉइंट ए है जो वो क्या है अपने पास 4 -1 एंड बी जो दे रखा है वो आपका दे रखा है -2 एंड -3। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए ए और बी। ये रहा अपना ए और ये रहा अपना बी। ए क्या है अपने पास 4 -1 और बी क्या है अपने पास -2 और -3। सर इसका क्या? उसने कहा था कि भैया ट्राइसेक्शन के, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है मुन्ना 3 पार्टों, वो भी बराबर पार्टों में। मतलब अगर सपोज करो कि ये टोटल 90 सेंटीमीटर की है अगर, तो अगर मैं इसके 3 हिस्से करूंगा, कितने हिस्से करूंगा? 3 हिस्से करूंगा, तो ये सपोज कर लिया जाए कि P वाला पॉइंट है और ये वाला कौन सा पॉइंट है अपना Q। तो सर 2 पॉइंट के द्वारा 3 हिस्से कैसे हो गए मुन्ना? एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, मतलब 2 पॉइंट मिलकर के पूरी लाइन को 3 हिस्सों में क्या कर रहे हैं? डिवाइड। इसी को हम बोलते हैं भैया पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। मतलब 2 पॉइंट हमको क्या करना है? फाइंड करना है। अब सिंपल सी बात है, 3 इक्वल पार्ट्स अगर होने वाले हैं, सपोज कर लिया जाए कि भैया वही फिर से कि ये 90 सेंटीमीटर की है और इसके अगर हम 3 हिस्से कर रहे हैं तो 30 ये, 30 ये, 30 ये। कोई कहे इसका रेशो क्या होगा? तो देखो 30 रेशो और 30, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आने वाला है? 1:1:1। मतलब तीनों का रेशो कितना आने वाला है? 1:1:1। मतलब ये रेशो भी 1, ये रेशो भी 1 और ये रेशो भी कितना आने वाला है? 1। तो इसका मतलब ट्राइसेक्शन बोला मतलब 3 इक्वल पार्ट होने वाले हैं। तीनों के रेशो उसने दिए नहीं थे लेकिन हमको पता चल गया 1:1:1। अब मुन्ना ध्यान सुनना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं पूरे क्वेश्चन में करना क्या है। अगर हमको P के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है और Q के भी करना है। P के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं सपोज कर लेता हूं x1 और क्या सपोज कर लेता हूं y1। ये वो वाले पॉइंट नहीं है जो आपके 4 और ये है ना, a और b वाला पॉइंट नहीं है। मैं P के कोऑर्डिनेट सपोज कर रहा हूं x1 और y1। इसी प्रकार मैं Q के कोऑर्डिनेट सपोज कर रहा हूं x2 और y2। मतलब पहले हम x1 y1 फाइंड करेंगे, फिर x2 और y2 फाइंड करेंगे। a और b हमें दे रखा है। सर रेशो क्या होगा? तो देखो मुन्ना 1:1:1 3 रेशो होने वाले हैं। हम अगर पॉइंट P को फाइंड करेंगे, ध्यान सुनना है, अगर हम पॉइंट P को फाइंड करेंगे तो रेशो क्या होने वाला है? इस साइड तो 1 AP, अगर हम इधर PB वाला रेशो लेंगे तो 1 और 1 दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब अगर P के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो 1:2। इसी प्रकार यदि आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो 1 और 1 इधर कितना हो जाएगा अपने पास? 2 और इधर कितना हो जाएगा आपके पास? 1। मतलब P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो 1:2 और अगर Q के पॉइंट फाइंड करना है तो 2:1। यही पूरा क्वेश्चन, यही सिस्टम पूरा हमको पूरे क्वेश्चन में क्या करना है? यूज करना है। तो देखो सबसे पहले जो हमें 2 पॉइंट रखे थे A और B हमने लिख दिए। फिर हम लिख देते हैं कि भैया हमारे पास जो पॉइंट है पॉइंट P जो कि आपने क्या सपोज करा है? x1 और y1 एंड पॉइंट Q x2 और y2 क्या कर रहा है भैया? ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ट्राइसेक्ट लाइन टू AB। कौन से किसको डिवाइड कर रहा है? वो AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है। करना क्या है मुन्ना?
तो भैया सबसे पहले हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको एक बार सेक्शन फॉर्मूला जरूर यूज कर लेना है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम? सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अभी अभी हमने देखा एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन। अच्छा, इसको अपन एक काम करते हैं, किससे कर लेते हैं अपन इसको, येलो से लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला जरूर लिख देना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतना सा काम है। अगर हम इसके फॉर्मूले यूज करते हैं तो क्या होने वाला है जरा देखना। हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। भैया पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए रेशो क्या यूज कर रहे हैं हम, रेशो भी लिख देना। रेशो क्या यूज कर रहे हैं हम, 1:2। तो भैया रेशो जो होने वाला है वो होने वाला है 1:2। ध्यान रखना किसके लिए, पॉइंट पी के लिए। सबसे पहला काम, पॉइंट पी की एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंट पी की वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, हमने पॉइंट पी के लिए क्या सपोज करा, x1 और y1। पॉइंट पी के लिए x1 और y1 की वैल्यू हम क्या करना है, निकालना है। हम फॉर्मूले तरफ देखेंगे भी नहीं, हमें फॉर्मूले की तरफ देखना भी नहीं है। क्या करना है, सिर्फ जो अपन ने फॉर्मेट यूज करा है वही यूज करेंगे। भैया 4 - 1 है, पॉइंट जरा दिख रहा है कि ना आपको ध्यान से, कि भैया ये पॉइंट क्या है 4 और ये क्या है अपने पास -1। ये क्या है अपने पास, ए जो दे रखा है वो है 4 और -1, ठीक है। और जो बी दे रखा है वो -2 और -3। सिंपल सा, रेशो क्या है 1:2। हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -2 से, 1 का मल्टीप्लाई -2 से प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 से, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक्स की एक्स के लिए, दोनों रेशो को प्लस करना है, मतलब 1 + 2 करना है। x1 अपना वैल्यू आती जाएगी कैसे, तो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 प्लस 2 4 = 8, 2 और 1 कितना हो गया 3। पुन्ना x1 = 8 - 2 कितना बचेगा भैया 6/3। कैंसिल करोगे तो जो x1 की वैल्यू है वो अपने पास आने वाली है 2, ठीक है। पॉइंट P का पहला कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 2। सर y1 के लिए क्या करेंगे, तो फिर वापस से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई y के लिए ना, 1 का मल्टीप्लाई -3 से, 1 × -3 प्लस 2 × -1, 2 × -1, दोनों को क्या करना है अपने को प्लस। तो y1 = प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 3 × 3, 1 प्लस क्या होने वाला है अपने पास 2। y1 = माइनस माइनस प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो गया 3। इसका मतलब जो y1 की वैल्यू है वो -5/3, मतलब हमारे पास जो पॉइंट P है, पॉइंट जो P है वो क्या आने वाला है 2 - 5/3। समझे, हमारे पास एक पॉइंट तो आ गया P। सेकेंड जो पॉइंट हमको फाइंड करना है वो था हमारे पास पॉइंट कौन सा था, Q। तो हम यहां लिखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q। Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। आपको ऐसी लैंग्वेज कहीं भी नहीं दिखने वाली है भैया, है ना, ध्यान सुन लेना, आप अच्छे से लिख लेना इस लैंग्वेज को, क्योंकि बोर्ड में इसी लैंग्वेज के नंबर मिलने वाले हैं। पॉइंट Q, भैया पॉइंट Q को फाइंड करेंगे, x2 और y2 है। अच्छा, रेशो क्या होने वाला है पॉइंट Q के लिए, तो रेशो जो है इधर से जाएंगे तो 2:1, मतलब रेशो कितना है अपने पास 2:1। इधर 1:2 था, उधर क्या हो गया 2:1। पॉइंट PQ के लिए x2 फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है अपने को y2, यही अपने सपोज किया था। तो भैया ये रहा आपका x2, रेशो क्या है 2 और 1, 2 का मल्टीप्लाई x की वैल्यू से, 2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। नीचे दोनों क्या करना है प्लस 2:1। इधर y2 देख लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे प्लस, इधर अगर देखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से, 1 का मल्टीप्लाई -1 से, और नीचे दोनों क्या करना है प्लस। समझदार हो, देखो x2 = प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 प्लस 4 1 = 4, 2 + 1 3, y2 = 2 3 = 6 प्लस माइनस माइनस 1 और कितना हो गया 3। अब अगर हम इसमें आगे बढ़े तो क्या होने वाला है, x2 = 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 0/3, y2 = माइनस माइनस प्लस और कितना हो गया भैया 7।
x2 तो भैया 0 के अपॉन में कुछ भी होता है 0 हो गया, और y2 कितना हो गया अपने पास -7/3। इसका मतलब ये हुआ मुन्ना कि हमारा जो पॉइंट Q था वो क्या हो गया 0 -7/3। तो ये हमारे ट्राई सेक्शन के भैया क्या आ गए, दोनों पॉइंट आ गए, पॉइंट P भी आ गया और पॉइंट Q भी आ गया। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है पूरा केस स्टडी टाइप, मतलब आपको एक पूरी एक सिचुएशन उन्होंने दे रखी है, उस सिचुएशन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे। डायग्राम को भी साथ में देखते हुए जाना है ना, जैसा आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहला काम वो क्या बोल रहा है कि भैया क्या हो रहा है कि स्कूल के अंदर कि भैया लिखा है टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटी, खेल का एक दिन चल रहा है स्कूल के अंदर, है ना, स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर। इन यूर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD दिख रहा है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, मतलब आपके स्कूल में एक ग्राउंड है ABCD। उस ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है, उस ग्राउंड के अंदर उन्होंने जो सिचुएशन थी उसको जरा ध्यान सुनना। आपने उस पूरे ग्राउंड के अंदर एक पाउडर से इस प्रकार की लाइनें खींच दी है, कितनी मीटर की दूरी पर, उसने कहा है कि भैया प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। उसने कहा कि आपने उस ग्राउंड को 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर बहुत सारी ऐसी क्या कर दी है, लाइन खींच दी है, लगभग इसमें 10 लाइनें आपको दे रखी है। फिर उसने कहा 100 फ्लावर पॉट्स, मतलब हमारे जो गमले हैं 100 गमले हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। और जो AD वाली जो लाइन है, इस लाइन पर हर एक गमला रखा गया है, एक एक गमला रखा गया है, और एक गमले के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, दूसरे गमले के बीच में भी 1 मीटर, तीसरे गमले के बीच में मतलब 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर क्या कर दिए हमने, 100 गमले जमा दिए हैं। क्वेश्चन समझे भैया? एक रेक्टेंगुलर अपने पास ग्राउंड है और उस ग्राउंड पे 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर हमने 10 लाइनें खींच दी है, वो भी पाउडर से, मतलब चौक पाउडर मतलब चूने से। फिर अगर हम बात करें तो भैया उसी AD वाली लाइन पर हमने 100 गमले रख रखे हैं जो 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर है। समझे? अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि भैया निहारिका नाम की जो लड़की है रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। सोचो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है 100, क्योंकि 100 फ्लोर रखे थे अपन ने, 100 मीटर। इसका 1/4 निहारिका क्या करती है, चलती है, एंड द सेकेंड लाइन पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। सेकेंड लाइन में निहारिका दौड़ना स्टार्ट करती है और भागते 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 कहां तक चली जाती है, 1/4। 1/4 मतलब समझना 100 का 1/4 बोले तो 25, कितना होगा मुन्ना, 25। मतलब यहां तक जब आ रही है ना निहारिका तो लगभग 25 गमले तक पहुंच चुकी है, जबकि इधर से उसकी देखी जाए तो सेकेंड लाइन है। मतलब ये अगर हमारा x से एक्सिस हो गया और ये हमारा यदि y एक्सिस हो गया तो x एक्सिस की जो वैल्यू है वो आ रही है अपने पास 2, और y एक्सिस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है अपने पास 25। क्लियर? इसी प्रकार फिर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन पोस्ट अ रेड फ्लैग। इसने जो फ्लैग अपनाया था वो कौन सा रखा था भैया, ग्रीन फ्लैग। कौन सा था, ग्रीन फ्लैग। और जो प्रीत नाम की जो लड़की है वो 8th वाली लाइन में जाती है और कितना चलती है, 1/5 मतलब 100 का 5th वाला हिस्सा, मतलब 20 गमले की तक चली गई। कहां तक चली गई, 20 गमले तक। तो ये हमारी कौन सी डिस्टेंस हो गई, y की, और x से कितना है 8 नंबर की लाइन पे, मतलब 8। तो मतलब जो प्रीत की जो पोजीशन है पूरे ग्राउंड में वो क्या है, 8 और 20 मीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और हमारी जो निहारिका थी उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, 2 और 25। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है वो हमको फाइंड करना है, पहली चीज। इसका मतलब तो क्लियर हो गया, क्या भैया, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर उसने बोला कि भैया रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट। और रश्मि नाम की जो लड़की है बिल्कुल इनके बीच में जाती है और क्या करती है, ब्लू कलर का फ्लैग, ब्लू कलर का जो फ्लैग है वो यहाँ पर क्या कर देती है, लगा देती है। उसके कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है, फाइंड। क्या बोला उसने, भैया ज्वाइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड शी पोस्ट द फ्लैग। हमें फाइंड करना है कि भैया वो कहां पर उसका जो फ्लैग है वो लगा रही है।
क्वेश्चन समझ में अगर आपको आ गया है तो अब हम अगर चलें इसको सोल्व करने के लिए तो देखो कितना सिंपल तरीके से ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो भैया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उस रेक्टेंगुलर पार्ट में रेक्टेंगुलर ग्राउंड में अगर हम देखें तो हमारे पास एक जो होने वाला है वो क्या होने वाला है एक्स एक्सिस और एक जो होने वाला है वो क्या होने वाला है वाई एक्सिस। ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये क्या होने वाला है डी। अगर हम देखें तो भैया 1 और 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 थोड़ा सा ग्राउंड को और बड़ा हम बना लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाए। तो भैया ये था हमारे पास, ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा ए, ये हमारा बी, सी और ये क्या होने वाला है डी। हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इधर अगर हम जाएंगे तो 25 तक तो जाना ही है मिनिमम, लेकिन ध्यान रखना है कि इधर बहुत सारे ऐसे गमले रख रखे हैं इस टाइप से। उसने भी 100 तो नहीं बताए लेकिन अपने को ध्यान रखना है कहां तक जाना है 100 तक। हम सेकेंड लाइन पर जो है वो एक फ्लैग रख रहे हैं जिसके पॉइंट हमने देखे थे कि भैया सेकेंड लाइन पे मतलब 2 और 25 है जो कि क्या उन्हें निहारिका, ठीक है हम इसको एन सपोज कर लेते हैं। फिर हमारी 8th लाइन में जो है लगभग कितना चली थी वो 8 और लगभग 20, तो लगभग यहां हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ जो थी वो प्रीत थी, उसके जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे 8 और 20, ये 20। इन दोनों के बीच में बिल्कुल रश्मि आ रही है जो कि इसके कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं, हम क्या सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई। लेकिन क्वेश्चन ये था कि भैया इसका मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब एकदम बिल्कुल बीच में, मतलब इधर का रेशो क्या होने वाला है 1:1। ये बात की पिक्चर है। सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले करना है हमको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, उसने जैसा कि कहा था क्वेश्चन में कि टू कंडक्ट स्पॉट है वगैरह, ठीक है लाइन लिख लिया अपन ने, पाउडर लिख लिया, चाक पाउडर लिख लिया, फ्लोर लिख लिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे द पोजिशन ऑफ, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे द पोजिशन ऑफ निहारिका, मुन्ना निहारिका की जो पोजीशन होने वाली है उसको मैं सपोज कर लेता हूं एन, कितना होने वाला है 225 एंड द पोजीशन ऑफ कौन है अपने पास प्रीत, और प्रीत की जो पोजीशन उसको मैं सपोज कर रहा हूं पी ए, कितने आ रहा है टी और 20, ठीक है ना। अभी हमने देख लिया कि भैया 8 और 20 कितना आने वाला है अपने पास 8 और 20, क्योंकि ये फिफ्थ हिस्सा चलती है, कितना हो गया 8 और 20। एंड डिस्टेंस बिटवीन, सबसे पहले क्या फाइंड करना है अपने को डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड क्या लिखना है प्रीत और निहारिका के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दें, मतलब क्या सपोज करा अपन एनपी, ये हो गया एनपी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या भैया, सिंपल सा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान है डिस्टेंस वाला पहली वाली एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चन कर रखा है, ध्यान है। अंडर रूट x2 माइनस x1 बोले तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोले तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ध्यान से करें क्वेश्चन को, 8 माइनस 2 कितना बचेगा 6 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 मतलब माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो मुन्ना 6 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 36, 5 का स्क्वायर 25, और यदि आप इसको प्लस करोगे 36 to 25 कितना होता है 41, 51 61 कितना हो गया 61 मीटर अंडर रूट उनकी क्या आ रही है डिस्टेंस, कितने आ रही है 60 अंडर रूट 61 मीटर। तो ये तो हो गया भैया दोनों के फ्लैग। यहाँ पर जो फ्लैग था वो कौन सा था, ग्रीन कलर का फ्लैग था। कौन सा था भैया, ग्रीन फ्लैग। और यहाँ जो फ्लैग था वो कौन सा था अपने पास, रेड। यहाँ जो फ्लैग था वो कौन सा था अपने पास, रेड फ्लैग। कौन सा था, रेड फ्लैग। और यहाँ जो फ्लैग था वो जो इसने लगाया था वो कौन सा था अपने पास, ब्लू फ्लैग। ठीक है, पहला काम हो गया कि भैया दोनों के फ्लैग के बीच की हमने डिस्टेंस निकाल ली, मतलब एन और पी के बीच की डिस्टेंस। अब हमको क्या करना है, हमें रश्मि ने बिल्कुल एकदम मिडिल में वहां पर क्या रख रखा है, एक फ्लैग बना लगा दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि भैया
If Rashmi has to post a blue flag exactly half between the line segment joining the two flag, where should he play? हमें पता करना है कि भैया कौन से पॉइंट पर उसने क्या रखा है, फ्लैग रखा है। तो हम फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ रश्मि। रश्मि की पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, फाइंड। अब रश्मि की जो पोजीशन है उसको हम सपोज कर लेते हैं r, और हमने इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए x y। अब जैसा कि उसने कहा है कि भैया मिडिल में है, क्या बोला उसने, बिल्कुल मिडिल में है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखोगे, रश्मि एज अ मिड पॉइंट, ऐसा लिखेंगे अपन, रश्मि इज अ मिड वे या मिड पॉइंट या हाफ वे, जो भी आप लिखना चाहो, मिड पॉइंट एज अ, है ना, एज अ। तो मिड पॉइंट अगर रोल कर रही है तो एक्स और वाई के पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू यदि आपको फाइंड करना है तो सिंपल था, दोनों की एक्स की वैल्यू को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों की एक्स की वैल्यू को प्लस करा 2 + 8 / 2, दोनों की वाई की वैल्यू को प्लस करो 25 प्लस कितना हो गया 20, और 2 से क्या कर दो डिवाइड। देखो मुन्ना, जो रश्मि ने फ्लैग रखा वो कौन सी पोजीशन में होगा, 2 और 8 कितना हो गया 10/2। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45/2। सोल्व जैसे ही आप करोगे x कितना हो गया 5 और y कितना हो गया 22.5, 45 का हाफ करो कितना आएगा 22.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो रश्मि की जो पोजीशन है वो 5th लाइन में लगभग 22 मीटर एंड हाफ, मतलब लगभग हम कह सकते हैं 22.5 मीटर पर क्या आने वाला है, रश्मि की पोजीशन AD पर, और x पर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 5। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा केस स्टडी पर बेस्ड था, इसलिए इसको समझना जरूरी था। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए पूरा ध्यान अपना इधर ही रखना। क्या बोला उसने, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इन दो पॉइंट को डिवाइड करने वाले रेशो फाइंड करना है। क्या बोला उसने, फाइंड द रेशो फाइंड करना है इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, इज डिवाइडेड बाय द -1/6। मतलब अब क्वेश्चन चेंज कर दिया है, अब रेशो नहीं दे रखा है, रेशो फाइंड करना है और पॉइंट दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से मेरे डायग्राम वाले ट्रिक से आपको क्वेश्चन करना है। पहले सबसे पहले ए और बी लिख लेना है। ए पॉइंट मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है -3 10, और जो बी दे रखा है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है मुन्ना 6 - 8, कितना दे रखा है 6 - 8, ये हो गया आपके पास 6 - 8। और ये जिस पॉइंट के द्वारा डिवाइड हो रहा है वो क्या है -1 और 6, ध्यान सुनना, किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है -1 6 के द्वारा, इसको हम सपोज कर लेते हैं P। अच्छा क्या बोला उसने कहा कि रेशो फाइंड करो, क्या बोला उसने, रेशो फाइंड करो। तो भैया रेशो नहीं पता है, मतलब M1 और M2 हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन द पॉइंट, पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, ए उसने दे रखा है -3 10 एंड बी जो दे रखा है वो दे रखा है 6 - 8 एंड डिवाइडेड बाय किसके द्वारा भैया, पी के द्वारा, क्या है -1 और 6। रेशो हमें फाइंड करना है, रेशो क्या है M1 रेशो M2। क्लियर? सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, फिर से सेक्शन फॉर्मूला बाय लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, हमें सबको ध्यान है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, फिर से वही m1 x2 प्लस m2 x1। आपको याद अगर हो गया हो तो आपको भी बार बार रिवीजन करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सबसे सिंपल क्वेश्चन है मुन्ना, अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना, लेकिन कैसे, अपने तरीके से। x बोले तो आपका ये है और y बोले तो आपका ये है, मतलब आपको x और y फाइंड नहीं करना है। फिर सुन लेना, x और y दे रखा है, आपको क्या करना है M1 और M2 फाइंड करना है, मतलब M1 और M2 नहीं है, लेकिन कैसे करेंगे, x कितना है अपने पास -1 पुट करा इज इक्वल टू M1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, M1 इंटू कितना हो गया 61 प्लस M2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे -3 से, M2 इंटू कितना हो गया -3, दोनों को प्लस करना है, M1 प्लस M2। y कितना है 6, ये y कितना है 6, ये पुट कर दिया। M1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, M1 का मल्टीप्लाई किससे करना है -8 से, M1 इंटू -8 प्लस M2 का मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से, और अपोन में क्या करना है M1 प्लस M2। अब यहां थोड़ा सा रुकना है, ठहरना है और समझना है। क्या समझना है, जरा ध्यान सुनना।
पहली चीज कि भैया यहाँ पर रेशो अगर ये वाला भी लोगे तो भी आपका M1 और M2 का रेशो आने वाला है। अगर आप ये वाला रेशो लेते हो तो भी आपका M1 और M2 का वैल्यू क्या होने वाली है, आने वाली है। तो इन दोनों में से कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये वाली वैल्यू ले कि ये वाली वैल्यू ले। कोई सी भी लो मुन्ना आंसर सेम आएगा, बट कोई सी भी एक वैल्यू लेना। हम सपोज कर लेते हैं कि हम स्टार्टिंग वाली वैल्यू ले लेते हैं, हम इसको लेके चलेंगे, इसको यही थोड़ा सा विराम दे देना, इसको यही रोक देना। इस पे देखना -1 लिखा हुआ है, M1 इंटू M2 डिवाइड में इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा है 6 का M1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 M1 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 का M से करेंगे कितना हो जाएगा 3M2। ठीक, उसको मैं ही रोक दिया अपन ने। अब क्या करना है, -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 अंदर गया -M1 माइनस अंदर गया कितना हो जाएगा -M2 इज इक्वल टू 6M1 लिखा हुआ है -3M2 भी लिखा हुआ है। सर करना क्या है भैया, M1 रेशो M2 फाइंड करना था, तो M1 रेशो M1 एक साइड, M2 एक साइड। M1 एक साइड मतलब 6M1 प्लस का इस साइड आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, -M2 माइनस का उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये हो गया अपने पास प्लस का। सर इसके बाद क्या है, जरा देखना, माइनस माइनस प्लस 6 और 1 कितना हो गया 7M1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 बन गया, कितना बचेगा 2M2। ठीक है भैया, माइनस से माइनस तो कैंसिल दोनों साइड से। 7 हमें M1 फाइंड करना है, के अपोन में क्या होना चाहिए M2, ये M2 क्या करा, M1 एज इट इज लिखा, M2 इसके अपोन में उठा करके लाए। 2 इधर लिखा हुआ है, 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो M1 रेशो M2 आने वाला है ना मुन्ना, वो क्या आने वाला है 2:7। मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो इस वाले को भी सोल्व करते हैं, लेकिन उससे भी आंसर क्या आने वाला है 2:7 ही आने वाला है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कोई सा एक रेशो लेके चलना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 4, बड़ा सिंपल सा है रेशो फाइंड करने का। तो रेशो अपन ने फाइंड करके उसको बता दिया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी पैटर्न को होने वाला है, जरा ध्यान सुना वो क्या बोल रहा है। फाइंड द रेशो इन विच, फिर से रेशो फाइंड करना है, in which line segment joining 1 5 b 4 5 is divided by the x axis। ट्विस्ट डाल दिया उसने क्वेश्चन में कि भैया रेशो तो फाइंड करना है, पॉइंट नहीं दे रखा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड है, ना रेशो ना पॉइंट है, एक्स एक्सिस से डिवाइड है भैया। तो फाइंड द एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट फाइंड करना है, जिस पॉइंट से आप उस पर डिवाइड करो एक्स एक्सिस के द्वारा, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 वो बोल रहा है कि भैया आपके पास एक लाइन है, ठीक है, हमने सपोज कर लिया ए, और क्या होने वाला है अपने पास बी। ए के जो कोऑर्डिनेट है उसने दे रखे 1 5 1 -5, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो उसने दे रखे -4 और 5। मजेदार बात ये है मुन्ना कि उसने यहाँ पर ट्विस्ट ये डाल दिया है कि आपकी जो लाइन है ना, ये किसके द्वारा डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रही है। किसके द्वारा डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस के द्वारा। अब मेरे जितने मुन्ना होने ना समझदार, सबको पता है, जो 3rd चैप्टर अच्छे से पढ़कर आए 9th में, अभी भी अपन जो अभी पिछले वीडियो पर नहीं देखा, उस पिछले वीडियो में आप देख लेना। एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होता है उसके पॉइंट क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे भैया पॉइंट में सपोज कर लेता हूँ P, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो भैया एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है मतलब सिर्फ एक्स होता है, वाई 0 होता है, वाई 0 होता है, मतलब वाई कितना हो गया 0। समझे, एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स होता है, वाई क्या होता है 0, तो हमारा एक्स क्या हो गया एक्स और वाई 0 हो गया। रेशो भी नहीं दे रखा है, मतलब रेशो क्या दे, सपोज कर लेंगे हम M1 M2। तो भैया जो दो पॉइंट दे रखे हैं, लेट द पॉइंट ए क्या दे रखा है 1 -5 एंड जो बी दे रखा है वो दे रखा है -4 5। रेशो हमें फाइंड करना था, रेशो हमने क्या सपोज कर लिया M1 रेशो M2, एंड हमने एक और कौन सा फाइंड किया है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा x और 0। मुन्ना सब कुछ जो हमने यहाँ पे किया सब कुछ हमने लिख दिया है। अब क्या करना है, तो सिंपल सा काम, फिर से बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है, अब आपको मैं बिल्कुल लिख करके नहीं बता रहा हूं, आपको सेक्शन फॉर्मूला पूरा लिखना है। ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। सर करना क्या है, हमेशा की तरह अपना जो ट्रिक है वही यूज करेंगे। M1 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, x के लिए x ही है, तो देखो x के लिए क्या करना है, ध्यान सुनना, M1 इंटू -4
m1 इंटू -4 प्लस m2 इंटू -5 m2 इंटू 1 अपोन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। y के लिए क्या करेंगे, y के लिए क्या करेंगे, y के लिए ध्यान सुनना, y की वैल्यू क्या होने वाली है 0, x तो हमने x पुट कर दिया है, y की वैल्यू क्या होने वाली है आपके पास 0 इज इक्वल टू m1 का मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे 5 से, m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू -5 n2 इंटू -5 और नीचे क्या करेंगे m1 प्लस m2। मुन्ना ध्यान सुनना है, मैं m1 इंटू 5 m2 इंटू -5 करना क्या है, सिंपल सा, अगर आप इस रेशो को लेकर के चलते हैं तो आपके पास x भी नहीं है, m1 और m2 भी नहीं है, करोगे क्या, लेकिन आप इधर देखो y तो 0 हो गया, हम m1 m2 इधर से निकाल सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट देना, अब यहां से आपका फॉर्मेट जो है उसको आगे बढ़ाना, तो भैया देखना m1 m2 डिवाइड में इधर गया तो 0, ध्यान से सुनना है, इसको थोड़ी देर अभी यहीं रोक देना है, ये जो डिवाइड में दे रखा है इसको मतलब इस वाले रेशो को सोल्व करना, यहीं से आपकी m1 और m2 की वैल्यू आएगी, मतलब रेशो यहां से आएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जो डिवाइड में दे रखा है उसको उठा के पढ़ के तो क्या हो जाएगा 0 -5 का m1 से करेंगे तो 5m1 प्लस माइनस माइनस 5m2 माइनस का 5m2, ये आपने ऐसा कहे कि भैया 5m1 प्लस का इधर आया तो माइनस का 5m1 माइनस का 5m2 लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें पहले रेशो फाइंड करना है, तो m1 m2 अपोन में आ जाएगा, उधर 5 के अपोन में 5 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 1/1। कह सकते हैं कि भैया हमारा जो m1 m2 का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1:1, कितना आ रहा है मुन्ना 1:1। तो भैया हमारा रेशो तो आ गया m1 रेशो m2 कितना आ गया 1:1। अब हमें उसने कहा था कि भैया रेशो के साथ साथ आपको पॉइंट भी फाइंड करना है जो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है इसका मतलब आपको x की वैल्यू निकालना होगी, तो एंड करके जब आप इसकी x की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर है x इज इक्वल टू m1 कितना है 1 -4 प्लस m2 कितना है 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 2 x इज इक्वल टू -3/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2, मतलब जो पॉइंट था हमारा किस पर, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस कितना हो गया -3/2 एंड 0। क्लियर, तो ये था आपका कौन सा पॉइंट था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी पैटर्न पे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान सुनना क्या है। If 1 and 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertex of the parallelogram, क्या बोला उसने, vertex of parallelogram taken in order, find x and y, आपको x और y की वैल्यू क्या करना है फाइंड। सबसे पहले उसने बोला कि भैया वर्टिक्स है किसके, पैरेलेलोग्राम का, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर एक पैरेलेलोग्राम। पैरेलेलोग्राम आपको सभी को ध्यान है कि पैरेलेलोग्राम जो होता है वो इस टाइप से होता है, ये आपका पैरेलेलोग्राम सपोज कर लो कि ये B, ये C और ये क्या हो गया आपके पास D। उसने आपसे कहा कि भैया जो A है वो क्या है 1 2, A क्या है आपके पास 1 2, B जो है हम सपोज कर रहे हैं ना 4y, ये कितना हो गया आपके पास 4y, C जो है वो कितना है आपके पास x6, C कितना है आपके पास x6 और जो D है वो कितना है मुन्ना 3 5, कितना है 3 5। सर इस क्वेश्चन में हमें ये x और ये y की वैल्यू क्या करना है फाइंड, कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है कि भैया क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो भैया ध्यान से सुनना, पैरेलेलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सुना है आपने 9th में कि भैया पैरेलेलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। सपोज करो कि यहाँ पर पॉइंट अपने पास इंटरसेक्शन क्या है O, तो इसका मतलब इसका भी मिड पॉइंट क्या होगा O और इसका भी मिड पॉइंट क्या होगा O, मतलब AC का मिड पॉइंट भी O और BD का मिड पॉइंट भी O, इधर भी बाइसेक्ट मतलब 1:1 क्योंकि बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा है, इधर भी 1:1। समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है, ध्यान सुनना। सबसे पहले तो भैया लेट द वर्टिक्स ऑफ पैरेलेलोग्राम ए क्या अपने पास 1 2, B क्या आपके पास 4y, C क्या आपके पास x6 एंड D क्या आपके पास 3 5, D क्या आपके पास 3 5। करना क्या है ध्यान सुनना, हम मिड पॉइंट निकालेंगे,
AC का मिड पॉइंट भी O है, BD का मिड पॉइंट भी O है। हम बाद में कंपेयर करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हम ये पहले लिखेंगे सिंस वी नो क्या लिखोगे, डायगोनल ऑफ क्या लिखोगे, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है कि भैया जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, बाइसेक्ट करते हैं। अब क्या करेंगे सर, सिंपल था, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या सपोज कर रहा अपन ने, O। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको ध्यान है ना, क्या करते हैं, दोनों की x से x की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड, दोनों की y वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो O के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, AC का मिड पॉइंट O। तो देखना x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों की x की वैल्यू को प्लस करना है। अच्छा, दोनों के कोऑर्डिनेट से हमारा तो क्या सपोज कर लो आप, कैपिटल X, तो 1 प्लस x अपॉन क्या हो जाएगा 2, कैपिटल Y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2। सर क्या किया भैया, ध्यान से सुनना, मैंने ये किया है कि AC का मिड पॉइंट O है, ठीक है, तो दो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, याद आया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 मतलब 1 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2 बोले तो 2 प्लस 6 अपॉन 2। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो देखो क्या होने वाला है, हमारे पास जो पॉइंट O होने वाला है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और इधर क्या बचेगा अपने पास 2 प्लस 6 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, मतलब AC का मिड पॉइंट क्या आ गया अपने पास O। इसी प्रकार एंड मिड पॉइंट निकालेंगे अपन किसका, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। अच्छा, BD का मिड पॉइंट भी क्या आ रहा है, O आ रहा है, ये रहा O। सर O आ रहा है तो अब क्या करेंगे, तो इसी का मिड पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। मिड पॉइंट का फॉर्मूला फिर ध्यान रखना भैया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है मुन्ना, ध्यान रखना। अगर हम इसमें O की वैल्यू एज अ मिड पॉइंट सपोज करेंगे तो 3 प्लस 4 अपॉन 2, और क्या हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2। समझ गए, पहले AC का मिड पॉइंट निकाला, फिर BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। BD का मिड पॉइंट भी हमारे पास आ गया, 3 और 4 कितना हो गया 7 अपॉन 2 और 5 प्लस y अपॉन 2। सर इसका क्या करना है, आपको एक पिक्चर समझ में आ गई, चाहे AC का मिड पॉइंट O हो, BD का मिड पॉइंट O हो, दोनों है तो बराबर, दोनों बराबर है, तो हम ये लिखेंगे भैया, क्या लिखोगे, सिंस हेंस करके लिखेंगे, क्या लिखोगे, मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से, अगर मिड पॉइंट है तो दोनों कैसे होंगे बराबर, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे हम इसका कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे तो भैया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू में जाए किसके 7 अपॉन 2 के, इधर की x की वैल्यू इधर की x की वैल्यू बराबर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए बराबर, क्योंकि आप एक ही पॉइंट है, तो इसकी x की वैल्यू इसकी x की वैल्यू कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड इसकी y की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू भी कैसे होना चाहिए, सेम। तो भैया ये देखो कैसे होना चाहिए अपने पास सेम। इधर से आप सोल्व करोगे किसको, x को सेपरेट करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, x को सेपरेट करा कितना आ गया आपके पास 6, प्लस का 1 उधर गया माइनस का 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। इधर अगर हम देखें तो 2 4 जा कितना हो गया 8, 5 प्लस y, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का कितना बचेगा 3, इसका मतलब x कितना आ गया 6 और y कितना आ गया 3। क्लियर, तो सिर्फ मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपका इस क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x की वैल्यू भी आ गई और किसकी वैल्यू आ गई आपको y की। क्वेश्चन में भी अपने को उसने x और y की वैल्यू फाइंड करने का ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3। ध्यान सुनना, उसने कहा पॉइंट A आपको फाइंड करना है, कब, जब AB डायमीटर हो किसी सर्कल का जिसमें से सेंटर दे रखा है 2 - 3। ध्यान सुनना, क्या बोला उसने, सेंटर 2 - 3 है और B है 1 4, A आपको फाइंड करना है। मतलब वो कह रहा है कि अपने पास एक सर्कल है, क्या है सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनना है मुन्ना, एक सर्कल है, ये रहा सा सर्कल, इसका एक डायमीटर है, ये रहा डायमीटर, मतलब सेंटर से पास होना, मतलब इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, सेंटर O है। डायमीटर उसने कहा A और क्या है भैया B, B के कोऑर्डिनेट उसने दे रखे हैं 1 4, ये दे रखे हैं 1 4, और सेंटर दे रखा है, सेंटर कितना दे रखा है
2 - 3 कितना दे रखा है 2 - 3। करना क्या है ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ए। सपोज कर लो कि ए हमें नहीं पता है, मैं सपोज कर लेता हूं ए क्या अपने पास x1 और y1, जैसा कि हम क्वेश्चन फॉर्मेट पे यूज करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड x2 y2 और जिसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं उसको हम क्या सपोज करते हैं x और y। ध्यान सुनना है मुन्ना। अब कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज होने वाला, फिर से मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है। डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वही उसका क्या होता है सेंटर। मतलब रेशो फिर से क्या होने वाला है 1:1। रेशो दे नहीं रखा था, रेशो मतलब हमें समझ जाना कि 1:1 होने वाला है। डायग्राम बना लेना, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आपका। तो भैया देखेंगे भैया क्या लिखेंगे डायमीटर इन अ डायमीटर जो बी है वो कितना दे रखा है 4 इन अ डायमीटर ए बी कितना दे रखा है 4 एंड सेंटर दे रखा है, सेंटर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है ओ 2 - 3। let the point ए के पॉइंट का सपोज कर रहे हैं अपन x1 और y1। इतनी सारी चीजें अपने को लिख देना है। फिर क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम लिखेंगे सिंस, ये लिखा, हम लिखेंगे चूंकि या सिंस O is a midpoint of डायमीटर ए बी। क्यों? क्योंकि भैया सेंटर है, सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट ही होता है। तो मिड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रेशो क्या होने वाला है अपने पास 1:1। रेशो क्या होने वाला है अपने पास 1:1। तो मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से हमें ए की वैल्यू फाइंड करना, ध्यान सुनना। तो हमारा मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस y1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू x2 प्लस y2 अपॉन 2। हो गया, क्वेश्चन होने वाला है। x कितना है 2, ये रहा 2 इज इक्वल टू x1 क्या करना है फाइंड, y1 कितना है 1 अपॉन 2, y कितना है -3, ये रहा -3 इज इक्वल टू x2 क्या करना है x2 कहाँ है x1 प्लस अरे मुन्ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है अपना क्या है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। अगर हम देखेंगे तो x1 x2 मतलब कितना होने वाला है, वैल्यू सही रखी है अपन ने, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सोल्व करें, 2 इधर गया, 2 2 जा 4, x1 लिखा हुआ है प्लस 1, इधर देखते हैं 2 3 जा माइनस का 6, y1 लिखा हुआ है प्लस 4, प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का, प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का, 4 - 1 कितना हो गया 3, x1 आपके पास आ गया, कितना आ गया 3। इधर देखेंगे प्लस का 4 इधर आया, माइनस का 4 और ये कितना हो गया माइनस का y, माइनस माइनस प्लस होता है मुन्ना, 6 और 1 4 कितना हो गया 10, मतलब y1 कितना आ गया आपके पास -10। मतलब आपने क्या करा था, आपने पॉइंट ए फाइंड किया था x1 y1, सपोज किया था x1 की वैल्यू 3 और y1 की कितनी आ रही है -10। तो हम लिखेंगे लास्ट में हैंस पॉइंट ए क्या हो गया आपके पास 3 और कितना हो गया -10। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ अगर आप ये इसका सर्कल वाला डायग्राम बना लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, देखने में लगता टफ है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं क्या है भैया, ए एंड बी आर, ये ए है और ये बी है। ध्यान सुनना, क्वेश्चन को समझना है मैंने तो। ए ये रहा, बी ये रहा। रिस्पेक्टली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, पी की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। मतलब P पॉइंट AB पर लाई करता है। सबसे पहले तो लाइन AB बनाई जाएगी, क्या होगा सबसे पहले जो लाइन AB क्या करी जाएगी बनाई जाएगी, ये रही आपकी AB, ये रहा A, ये रहा B, इस पर कहीं पर भी P पॉइंट है। क्या बोला उसने, P कहीं पर भी इस पर पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट जो उसने दे रखे हैं वो दे रखे हैं -2 और जो B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 - 4। क्लियर? फिर उसने कहा है, क्या कहा है ध्यान सुनना, कि भैया AP का जो रेशो है वो AB के 3/7 है। बाद में देखते हैं,
पहले जो क्वेश्चन पॉइंट दे रखे हैं, लेट द पॉइंट ए दे रखा है -2 एंड बी दे रखा है 2 -4, साथ में उसने दे रखा है एंड आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, किसके, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सपोज कर लो कि कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, तो एंड लेट पॉइंट क्या है अपने पास, पी, क्या सपोज कर लो इसको एक्स और वाई। क्लियर। रेशो क्या दे रखा है, उसने रेशो नहीं दे रखा है, कंडीशन दे रखी है क्या, कि जो एपी है वो 3/7 है, किसका, एबी का। सर रेशो तो दे ही नहीं रखा है, कैसे करेंगे, मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन होता है रेशो यहां से निकालना है, ध्यान रखना कैसे, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर देना, सिंपल था, 7 का मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो गया, 7 AP हो गया इज इक्वल टू 3 इधर लिखा हुआ है, AB भी लिखा हुआ है, एज इट इज लिखे रहने देना। अब बताओ AB बड़ा है, AB छोटा है, AB लिखा हुआ था, AB को हम क्या कर सकते हैं, तो हम AB के टुकड़े करने वाले हैं। AB के कैसे करोगे, तो 2 टुकड़े हो गए, A से B तक जाना है तो AP पर रुकना पड़ेगा, मतलब AP प्लस PB कर सकता हूं, मतलब AB को AP प्लस PB कर सकता हूं, AB को AP प्लस PB कर सकता हूं, ये हो गया। देखते हैं 7 AP लिखा हुआ है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 AP प्लस 3 PB। हमें AP और PB की वैल्यू चाहिए, हमें AP और PB की वैल्यू चाहिए। अगर इसकी वैल्यू आ गई मतलब रेशो आ गया। क्लियर है। 3 AP प्लस का इधर आया तो माइनस का, ये माइनस का 3 AP इधर आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 3 PB। 7 AP में से 3 AP गया, कितना बचेगा भैया 4 AP इज इक्वल टू 3 PB लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। सर आपने कहा था हमें AP और PB की वैल्यू चाहिए, देखो आ रही है यहाँ से, कैसे आएगी जरा ध्यान सुनना। AP के अपॉन में अपने को क्या चाहिए, PB, AP के अपॉन में क्या चाहिए, PB, AP के अपॉन में क्या आ गया, PB, 3 लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, समझ गए मुन्ना। AP और PB का रेशो आ गया 3:4, कितना आ गया, AP और PB का जो रेशो है वो कितना आ गया 3:4, कितना आ गया 3:4, कितना आ गया, AP और PB का जो रेशो है वो कितना आ गया 3:4। अब क्या करना है सर, रेशो आ गया वरना 3:4, अब तो x तो y की वैल्यू फाइंड करना है, ये लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, बाय कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को याद ही है, ध्यान है कि जब आपको x की वैल्यू फाइंड करना हो, y की वैल्यू फाइंड करना हो, क्या करना चाहिए, अच्छे से ध्यान है, क्या 3 का मल्टीप्लाई 2 से x की वैल्यू के लिए 3 2 जा 3 इंटू 2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई -2 से 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। ये पूरा क्वेश्चन अब मैं इसके आगे नहीं करवाने वाला हूँ, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 3 का मल्टीप्लाई -4 से, 3 का मल्टीप्लाई -4 से प्लस 4 का मल्टीप्लाई -2 से, 4 का मल्टीप्लाई -2 से अपॉन 3 प्लस 4। चलो कर ही लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 4 2 जा -8, 3 और 4 7, y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 नहीं 4 2 जा 8, माइनस का 8 होगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन कितना हो गया 7। आ गया मुन्ना आपका x कितना आ गया माइनस का 2/7, y भी आपका आ गया, कितना आ गया माइनस का 20/7। ये रहा आपका y और ये रहा आपका x। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, लेकिन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, रेशो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फिर से देखो लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्या बोला उसने, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमारी जो लाइन है ए बी, अब इसके हमको कितने पार्ट करना है, ये ए, ये हमारे पास क्या हो गया बी, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास -2 2, और जो बी दे रखा है वो दे रखा है 2 8। कितना दे रखा है 2 8। ध्यान से सुनना है वरना इस ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड करने वाले पॉइंट फाइंड करना है। अभी हमने 3 पॉइंट वाले तो करे थे, 3 मतलब 2 पॉइंट के द्वारा 3 सेक्शन वाले, सेकंड वाला क्वेश्चन उसी के पैटर्न पर पूरा क्वेश्चन होने वाला है। इक्वल पार्ट करना है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 1 2 3 4, कितने पार्ट हो गए 3।
चारों पार्ट इक्वल है, मतलब रेशो 1:1:1:1:1 आएगा। हमें ध्यान रखना, इक्वल पार्ट बोला मतलब रेशो 1:1:1 होने वाला है। क्लियर? हम इसको पॉइंट को सबसे पहले सपोज कर लेते हैं P, दूसरे को सपोज कर लेते हैं Q और इसको सपोज कर लेते हैं R। मतलब हमें PQR फाइंड करना है। अब कॉन्सेप्ट फिर अभी हमने जो यूज किया था वही यूज करेंगे। अगर P पॉइंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? P, तो रेशो क्या होगा? 1 और इधर कितना रेशो हो जाएगा? 3, 1 2 3, तीनों को ऐड कर लो। अगर Q पॉइंट फाइंड करना है तो रेशो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, मतलब 2:2 Q के लिए। और R के रेशो फाइंड करना, R की वैल्यू फाइंड करना हो तो देखो 1 2 3 मतलब कितना हो जाएगा? 3, और उधर कितना हो जाएगा अपने पास? 1, 3 और 1। समझ गए? तो हमें पॉइंट P के लिए 1:3 आ जाएगा, पॉइंट Q के लिए 2:2, और 2:2 मतलब 1:1, मतलब Q बिल्कुल उसके मिड पॉइंट में। और R के पॉइंट फाइंड करना तो क्या हो जाएगा? 3:1। अब हम चलते हैं सबसे पहले किस पर? पॉइंट P पर। पहले गिवन करके इसके पॉइंट लिख देना। गिवन दैट, जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट A जो दे रखा है वो दे रखा है -2 and 2, और जो B दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 और 8। 4 पॉइंट, यहाँ पे हेडिंग लिखना 4 पॉइंट P के लिए जो रेशो होगा वो क्या होगा? तो P के लिए जो रेशो होगा वो कितना होगा? 1:3। बाय सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? बाय सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? 1:3 दे रखा है, पॉइंट दे रखा है x1/1 x2/2, xy अपने पॉइंट को P के कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं। ध्यान सुनना, सेक्शन फॉर्मूला हम लगा देंगे, आपको सभी को याद है ये लिखा हुआ सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन ये तो हमको सबसे बाद में यूज करना है, हमें तो कॉन्सेप्ट यहाँ होना चाहिए। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 इंटू कितना हो गया? 2, प्लस 3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे अपॉन 1 + 3, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 6 - 4 अपॉन 4। अगर हम इसको सोल्व करें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। इसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो इसकी y की वैल्यू के लिए देखना, 1 का मल्टीप्लाई 8 से, 1 का मल्टीप्लाई 8 से, प्लस ऊपर नहीं यहाँ लिख देते हैं, y की वैल्यू के लिए क्या करना है? 1 का मल्टीप्लाई 8 से, 1 का मल्टीप्लाई 8 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से, 3 का मल्टीप्लाई 2 से अपॉन 1 + 3, y इज इक्वल टू 4 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4, y इज इक्वल टू कितना हो गया? 14/4। कैंसिल करोगे y की वैल्यू कितने आ गए? 7/2। मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -1 7/2। ये पॉइंट Q के लिए, P के लिए था। अब हम चलते हैं 4 पॉइंट Q के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा है, रेशो 2:2 था, रेशो 2:2 था, बट रेशो वो फिर से क्या हो जाएगा? 1:1, मतलब Q एज अ मिड पॉइंट रोल कर रहा है। Q क्या कर रहा है? इसका मिड पॉइंट। तो हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? मिड पॉइंट वाला। तो भैया Q अगर मिड पॉइंट है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो -2 प्लस 2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0/2। कैंसिल करोगे कितना आएगा अपने पास? 0। x कितना आ गया? 0। इसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू देखेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, बोले तो 2 + 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 10/2। कैंसिल करोगे y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कितनी आ गई मुन्ना? 5। y की वैल्यू कितने आ गए? 5। तो ये आपका पॉइंट कौन सा आ गया? Q। मतलब पॉइंट जो P है वो आ रहा है -1 और 7/2, और जो Q आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 और 5। अब अगर आप कौन सा पॉइंट निकालोगे? 4 पॉइंट। अगर हम किसकी बात करते हैं? R की, रेशो क्या हो जाएगा? 3:1। रेशो क्या हो जाएगा इसके लिए? 3:1। समझ गए? रेशो क्या हो जाएगा? 3:1 R के लिए। फिर से वही रोल, फिर से वही काम, x की वैल्यू फाइंड करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। मुन्ना पूरा चैप्टर सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, सब कुछ सेम है। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -2 से, 3 अपॉन प्लस क्या कर देंगे? 1। x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -2/4, x इज इक्वल टू 4/4। कैंसिल करोगे कितना आएगा? 1। x की वैल्यू आ गई। और इसी प्रकार y की जो वैल्यू है वो भी आपकी निकल जाएगी। 3 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 3 × 8 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से,
1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। समझ रहे हो? आपका आंसर है इसका, देखो आप खुद बता सकते हो क्या होने वाला है। 3 + 1 क्या होने वाला है, 3 + 1 3 + 1 3 + 1 y इज इक्वल टू 3 4 जा 8 3 24 माइनस प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 4 y इज इक्वल टू 26 अपॉन 4 कैंसिल करोगे मुन्ना 13 अपॉन कितना आ जाएगा 2। समझ गए? तो पॉइंट आर आ गया आपका 1 एंड 13 अपॉन 2। कई सारे बच्चे डर जाते हैं सर ऐसी अपॉन वाली वैल्यू आती है क्या आंसर में? भैया आती है। आप सिर्फ आपके रूल सही रखना, आपका जो मेथड है, आपकी जो स्टेप है वो सही होना चाहिए, आंसर जो भी आएगा फिर आपको मंजूर करना पड़ेगा। क्लियर? अब हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। समझ रहे हो? डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूले में एरिया पूछ रहा है हमसे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिक्स 3 0 4 0, चारों पॉइंट दे रखे हैं टेकन इन ऑर्डर। हिंट दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये गलती से मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट एक्सरसाइज में होना था, लेकिन क्वेश्चन किस में दे दिया उसने, सेकंड वाले एक्सरसाइज में। उसने बोला एक रोम्बस है अपने पास, क्या एक रोम्बस, और रोम्बस आपको ध्यान है, रोम्बस मतलब जिसकी चारों साइड कैसी होती है, इक्वल। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी। ए जो दे रखा है उसने दे रखा है 3 0, क्या दे रखा है 3 0। बी जो दे रखा है वो दे रखा है 4 5, क्या दे रखा है 4 5। और जो सी है वो दे रखा है -1 4, एंड जो डी दे रखा है वो दे रखा है -2 एंड -1। उसने कहा इसका एरिया फाइंड करो। उसने हिंट भी दे रखी है, क्या करना है, डायगोनल फाइंड करना है, और डायगोनल जैसे ही आ जाए इनका प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल एंड हाफ, उसका हाफ कर देना। तो क्या करेंगे, लेट द वर्टिक्स, ए क्या दे रखा है अपने पास 3 0 3 0, बी क्या दे रखा है 4 5 4 5, सी क्या दे रखा है -1 4, और जो डी दे रखा है वो क्या दे रखा है -2 -1। ठीक है, इतना काम करना है आपको। डायगोनल फाइंड करना है, तो भैया डायगोनल निकालना है तो फिर आपको डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। डायगोनल एसी, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से करना है भैया, क्वेश्चन को डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से करना है। AC x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 बोले तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोले तो 4 -0 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -4 का होल स्क्वायर, इधर भी कितना बचेगा 4 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 16 + 16, और AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 32, वो भी अंडर रूट। अंडर रूट 30 को अगर मैं बाहर निकालूं तो कितना आ जाएगा 4√2। क्लियर है? ये आपका आ गया, क्या आ गया AC। अब क्या निकालोगे आप BD, तो भैया डायगोनल क्या निकालना है अपने को, BD निकालना है। और BD निकालना है तो BD वाला फिर वापस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ये रहा B, ये रहा B और ये रहा D रहा। x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हुए जाना भैया पूरा वीडियो। जो देख रहे हो आपको पूरा वीडियो समझ में भी आ रहा होगा। -2 कितना हो गया भैया, -6 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर। इसको भी अगर बाहर निकालोगे BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 प्लस 36, BD इज इक्वल टू अंडर रूट 72 को बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 6√2। भैया डायगोनल आगे सर, अब क्या करें, AC भी निकाल लिया BD भी निकाल लिया, जैसा कि उसने हिंट में कहा था एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल मतलब AC इंटू BD, 1/2 लिखा हुआ है। AC कितना है 4√2 इंटू BD कितना है अपने पास 6√2। सर हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या करना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2, 2 12 जा कितना हो गया 24 यूनिट का क्या लगा देना स्क्वायर। ये आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10। डायगोनल के प्रोडक्ट से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ गए? तो ये थी आपकी भैया एक्सरसाइज 7.2। मुझे जहां तक आप लोगों से आशा है और
जिस पर्पस में वीडियो डाल रहा हूं आपको ध्यान भी होगा कि भैया आपके बोर्ड में मार्क्स कैसे कवर करना है, लिखना कैसे, लैंग्वेज कैसे यूज करना है, वो सब हम हमारे वीडियो में देखते हैं। तो ये था हमारे एक्सरसाइज 7.2 का वीडियो। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।